नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द जुनून। देखिए, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस बार लोकसभा के चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान हुए और आज 7वें चरण का और आखिरी चरण का मतदान भी समाप्त हो गया। ऐसे में बिहार की खबरों से आप रूबरू हैं। आप चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में भी आज चौथे चरण का मतदान चल रहा था और वहां पर हमारे साथ जुड़ रही हैं गौरी रानी। उनसे समझते हैं कि वहां आज चुनावी माहौल कैसा रहा माहौल आज का वहां पे। गौरी जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज देश में 7वें चरण का चुनाव और अंतिम चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के चौथे चरण के 3 लोकसभा सीटों पर भी आज चुनाव खत्म हो चुके हैं और शाम 5 बजे तक की बात कर ले तो टोटल वोटर टर्नआउट जो है वो 67.95% का रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग दुमका में हुई है और सबसे कम वोटिंग राजमहल में हुई है। प्रशांत, आज देखिए आज संथाल के 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए हैं, जिसमें दुमका, गोड्डा और राजमहल शामिल थे। दुमका की बात कर ले तो दुमका से बीजेपी ने सीता सोरेन पर भरोसा जताया था, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने नलिन सोरेन पर भरोसा जताया था। गोड्डा की बात कर ले तो गोड्डा में बीजेपी ने निशिकांत दुबे पर तीसरी बार भरोसा जताया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। राजमहल की बात कर ले तो राजमहल इन दोनों सीटों का कि अगर मैं छोड़ दूं इन दोनों सीटों को तो देखिए राजमहल जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला था यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम की एंट्री के बाद। बागी है विधायक जेएमएम से लोबिन हेम्ब्रम, उन्हें पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया क्योंकि वो निर्दलीय राजमहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए थे। और आपको बता दूं कि राजमहल में जहां जेएमएम ने हांसदा पर दोबारा भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने ताला मरांडी पर भरोसा जताया, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के एंट्री के बाद से जो राजमहल का चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया था। सुशांत, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी के कारण पटना के अंदर मैं जब घूम रहा था तो वहां पे वोटिंग थोड़ा कम दिख रहा था। रांची का क्या माहौल था? जी देखिए भीषण गर्मी हो रही है और झारखंड की बात कर ले तो जैसे कि बिहार में भी कई लोगों की मौत हो गई है, तो झारखंड में भी लगभग 30 लोगों की मरने की सूचना जो है वो मिली है। और ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई थी। पोलिंग बूथों पर शेड बनाए गए थे और फैंस लगवाए गए थे, पेयजल की व्यवस्था थी, नींबू पानी की व्यवस्था थी, लेकिन कई जगहों पर शिकायत भी मिल रही थी कि शेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जैसे ही इसकी शिकायत मिल रही थी निर्वाचन आयोग तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहा था। लेकिन बता दूं कि देखिए गर्मी तो देखने को मिल ही रही है कि किस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिल रहा था मतदाताओं का। लेकिन आपको बता दूं कि क्योंकि दिन में जो संख्या है मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर वो जरूर हमें कम देखने को मिली। हालांकि अगर मैं सुबह की बात कर लूँ या फिर 3 बजे की बात कर लूँ तो उस वक्त बूथों पर लंबी कतार मतदाताओं की देखने को मिल रही थी और सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान हुए हैं। तो ऐसे में 6 बजे से ही जो मतदाता है वो अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर लाइन में लग रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना वोटिंग कर दे, ताकि वो धूप से गर्मी से बचे। तो ऐसे में सुबह और शाम को ज्यादा मतदाता बूथों पर नजर आ रहे थे। दोपहर में वो संख्या थोड़ी कम देखने को मिली थी। महिलाओं में खासा उत्साह दिख रहा था, इस गणतंत्र के पर्व को बढ़ चढ़ कर मना रही थी। और हर बूथ पर क्योंकि झारखंड की जो संथाल सीट की मैं बात कर रही हूँ, जो कि झारखंड के संथाल के जो 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मतदाता है प्रशांत, अगर मैं बात करूं तो वो महिला मतदाता है। और तो ऐसे में महिला मतदाताओं की संख्या कतारों में दिख रही थी पोलिंग बूथ पर। और गर्मी की जैसे मैंने कहा कि कैसा वोटिंग हुआ है, तो देखिए 67.95% की शाम 5 बजे तक का प्रतिशत है वोटिंग का। हालांकि 7 बजे जब निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो इसका परसेंट जो है वो अभी और बढ़ेगा और रात 12 बजे क्लियर डेटा जो है वो परफेक्ट डेटा आ जाता है कि कितने परसेंट वोटिंग जो है वो हुई है। आज जहां जहां मतदान हो रहे थे वहां के माहौल को अगर देखे समझे तो क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट वहां पर प्रभावशाली नजर आ रहा था? जी प्रशांत, देखिए आज 3 लोकसभा सीटों पर झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुई और निर्वाचन आयोग की तरफ से जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे कर रही थी नेहा अरोड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि पीसफुल वोटिंग हुई है, यानी कि शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं झारखंड में। लेकिन झारखंड की बात कर लूँ तो झारखंड में कई ऐसे भी
लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर शांतिपूर्ण मतदान नहीं देखने को मिला है। किसी न किसी तरीके से विरोध जो है वो देखने को मिला है, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण भी मतदान हुए हैं। न सिर्फ आज की मैं 3 सीटों की बात कर लूं, बल्कि झारखंड के जो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए वो शांतिपूर्ण भी मतदान रहा है। और प्रशांत, आपने क्या सवाल किया था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? कौन से कैंडिडेट आज मजबूत लग रहे थे माहौल देखने के मुताबिक? जी, देखिए 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए हैं, तो ऐसे में मैंने बताया बीजेपी से दुमका सीट की बात कर ले तो चुनावी दंगल में उतरी हुई थी, तो इंडिया गठबंधन ने नलिन सोरेन पर भरोसा जताया था। तो सीता सोरेन का जिक्र मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि सुबह से ही वो जब अपनी पोलिंग बूथ पर घूम रही थी तो उन्हें कई शिकायत मिल रही थी कि जो वर्तमान की जो चंपई सोरेन की सरकार चल रही है, तो सरकार की तरफ से अधिकारी को ये कहा गया है कि वो किसी तरीके से बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको नहीं पहुंचे बूथ तक, और यही वजह है कि सीता सोरेन ये गंभीर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। सरकार के तरफ से जो पुलिस पदाधिकारी है उनके तरफ से पोलिंग बूथ पर बीजेपी के जो समर्थक है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वोट नहीं देने को मिल रहा है। तो इस तरीके की शिकायत मिल रही थी और सीता सोरेन ने इसको लेकर कार्रवाई की भी मांग की और सीधे तौर पर उन्होंने एसएसपी और डीसी से भी, देवघर के जो एसएसपी और डीसी है उनसे भी बात की, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि काफी अनियमितता दिख रही है और ऐसे में उन्होंने चुनाव रद्द करने की भी मांग कर दी थी। प्रशांत, ये मैं दुमका की बात कर रही हूँ, जो कि दुमका से अगर मैं बात करूँ तो नलिन सोरेन इंडिया गठबंधन से, तो वहीं सीता सोरेन है। और अगर गोड्डा सीट की बात कर लूँ तो गोड्डा में निशिकांत दुबे से प्रत्याशी है, तो वही कांग्रेस से प्रदीप यादव प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ राजमहल की बात कर लूँ तो मैंने बताया कि राजमहल त्रिकोणीय मुकाबला है, लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय विधायक है, तो वही इंडिया गठबंधन ने विजय हांसदा पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने ताला मरांडी पर। तो ऐसे में तीनों सीटों की बात कर ले तो आज प्रत्याशियों जो प्रत्याशी हैं वो तो चुनावी दंगल में उतरे ही है, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में जो मतदाता है वो कैद कर दिए हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है, कौन कितना अपने लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है। लेकिन सीता सोरेन की मैं बात कर लूँ तो दुमका से ये शिकायत मिली, हालांकि वहां पर 1 घंटा लेट से वोटिंग भी शुरू हुई। 7 बजे से वोटिंग शुरू होना था, तो ऐसे में 8 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हुई क्योंकि कई ईवीएम जो है वो खराब थे। और साथ ही साथ सीता सोरेन ने आरोप भी लगाया है कि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी को ज्यादा वोट ना मिले, और इसकी भी कोशिश की जा रही थी। प्रशांत, आमतौर पर देखा गया है झारखंड के चुनाव नक्सल प्रभावित हुआ करते हैं। आज 3 लोकसभा सीटों में से कोई ऐसा सीट भी था जहां पर नक्सलियों का कोई विरोध देखने को मिला, बहिष्कार देखने को मिला? माफ करिएगा प्रशांत, आवाज नहीं आई आपकी, तो फिर से रिपीट करेंगे? आमतौर पर देखा जाता है कि झारखंड के चुनाव नक्सल प्रभावित होते हैं, तो आज 3 लोकसभा सीटों में से कोई ऐसा भी जगह था जहां से ये खबर आई कि नक्सल प्रभाव के कारण वहां पे मतदान का बहिष्कार हुआ या नक्सलियों ने वहां को प्रभावित किया जानबूझकर चुनाव को? जी, देखिए प्रशांत, झारखंड का जो संथाल है ये सरकार किसकी बनेगी ये उसी रास्ते से होकर गुजरता है। संथाल एक बहुत ही अगर मैं कह लूँ तो हॉट सीट बना रहता है, और जिस तीनों सीटों पर आज लोकसभा चुनाव हुए हैं, आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने बताया कि आज जो मतदान हुए वो शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। कहीं से भी इसकी कोई सूचना नहीं है कि नक्सलियों की तरफ से या फिर किसी दूसरे लोगों की तरफ से वोटिंग का विरोध किया गया हो, चुनाव का विरोध किया गया हो, ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी सियासी को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और उन्होंने यह आरोप लगाया कि चुनाव में कई अनियमितता दिख रही है और उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की। लेकिन नक्सलियों की तरफ से इस तरीके का कोई भी जानकारी जो अब तक नहीं मिला है प्रशांत। लेकिन सीधे तौर पर मैं कहूँ तो शांतिपूर्ण मतदान भी हुए। सभी चरणों के मतदान समाप्त हो गए। पिछले 6 चरण के मुताबिक इस बार का माहौल कैसा था वहां पे?
जी, देखिए प्रशांत, आज झारखंड के जिन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए हैं, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। तीनों सीटों पर दिग्गज प्रत्याशी ही थे, नाम के वो मोहताज नहीं है। सीता सोरेन जेएमएम में लंबे समय से विधायक रही है और उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने सुनील कुमार सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन पर भरोसा जताया। तो जेएमएम के जो विधायक हैं इंडिया गठबंधन से नलिन सोरेन को चुनावी दंगल में उतारा गया। तो ऐसे में हॉट सीट बना हुआ था दुमका। और देखिए, सीता सोरेन जो है वो अभी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये आरोप लगा रही है कि सरकार के तरफ से उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, चुनाव में दोनों तरफ से चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले, चाहे फिर मैं एनडीए की बात कर लूं, दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की गई। आखिरी तक ये कोशिश की गई कि अपने प्रत्याशियों को जिताने में एनडीए या इंडिया गठबंधन के तरफ से लगातार चुनावी सभाएं की जा रही थी। लोगों को डोर टू डोर जाकर वोट करने के लिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील की जा रही थी। आपको बता दूं कि संथाल की जिन तीनों लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुए हैं, उसमें स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे। तो वहीं कल्पना सोरेन भी मोर्चा संभाली हुई थी, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। तो इस तरीके से देखें कि तीनों सीटों पर इंडिया और एनडीए पुरजोर कोशिश किए हैं। अब 4 जून को नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कौन किनको जनता का आशीर्वाद मिलता है और कौन संसद पहुंचता है। प्रशांत, आज 3 सीटों पर मतदान हुए झारखंड में, 3 लोकसभा सीटों पर। उनमें से तीनों सीट जो है वहां पर सिर्फ इंडिया और एनडीए के बीच की टक्कर है, या फिर कोई ऐसा भी सीट है जहां पर तीसरा कौन भी मजबूत कौन के रूप में उभरा है? देखिए बीजेपी अगर माफ करिएगा, देखिए अगर मैं दुमका लोकसभा सीट की बात कर लूं तो बीजेपी ने सीता सोरेन को चुनावी दंगल में उतारा था, चुनावी रण में। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने नलिन सोरेन पर भरोसा जताया था। इसके अलावा भी 19 और प्रत्याशी दुमका में थे जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, सीधा मुकाबला दुमका में इंडिया और एनडीए के बीच देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर मैं गोड्डा सीट की बात कर लूं तो वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी से निशिकांत दुबे हैं गोड्डा में, तो वहीं कांग्रेस से प्रदीप यादव है। लेकिन राजमहल सीट की मैं बात कर लूं तो जेएमएम ने विजय हांसदा पर दोबारा भरोसा जताया, क्योंकि वो सांसद भी हैं। और ऐसे में अगर मैं बात कर लूं, बीजेपी ने ताला मरांडी पर भरोसा जताया। लेकिन राजमहल सीट में लोबिन हेम्ब्रम अपनी एंट्री करते हैं, क्योंकि वो जेएमएम से विधायक होते हैं। तो ऐसे में वो बाकी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और लोबिन हेम्ब्रम का एक अच्छा पकड़ है संथाल में। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, लोबिन हेम्ब्रम काफी लोकप्रिय भी है। तो ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से ये कहा था कि जनता चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, और संथाल में अब तक जो विकास होने चाहिए थे झारखंड बनने के बाद, वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम को जनता का समर्थन मिल रहा है और वो जो है वो चुनावी दंगल में कूद पड़े लोकसभा चुनाव में। और अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूं लोबिन हेम्ब्रम की, तो उन्होंने लगभग लाखों की भीड़ नॉमिनेशन में जुटाई थी प्रशांत। तो ऐसे में समझिए कि जो राजमहल का सीट है वो त्रिकोणीय है लोबिन हेम्ब्रम के एंट्री के बाद से। और ना सिर्फ इंडिया या फिर मैं एनडीए की बात कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का समर्थन लोबिन हेम्ब्रम को मिला है। और कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो लोबिन हेम्ब्रम भी जीत से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे प्रशांत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी। आगे के अपडेट्स के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।